सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशू। इस वीडियो में मैं एक कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है SCMHRD पुणे। राइट, अभी स्नैप का एग्जाम है कुछ दिनों बाद एंड जो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है थ्रू स्नैप दैट इज SIBM एंड देन SCMHRD पुणे। ये कॉलेज जो है वैसे तो जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस, कई सारे स्पेशलाइजेशन कराता है, पर कहीं ना कहीं ये HR के लिए काफ़ी नोन है और उसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. थोड़ा सा I mean I have this cold and cough and it's winter, तो I think आप relate कर सकते हैं। पर इस रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सबसे पहले 1993 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है, राइट, एंड HR के लिए ये टॉप 20 स्कूल्स की कैटेगरी में जेन्युइनली आता है, राइट। स्नैप के थ्रू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज है जो कि पुणे में लोकेटेड है। उसके अलावा इट इज द फर्स्ट B स्कूल इन पुणे एंड वन अमंग्स द 14 B स्कूल्स इन द इंडिया एंड ओनली 5% B स्कूल्स इन द वर्ल्ड टू हैव बीन रिकॉर्डेड। इनके पास ASCSB का एक्रेडिटेशन भी है। दैट्स अबाउट द कॉलेज एंड ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं क्लास का, बैच का, राइट, कुछ इवेंट्स होते हुए। इनके रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे यूनिक चीज़ है कॉलेज की, कि इनके यहाँ जितनी भी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, राइट फ्रॉम क्लब्स, राइट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, राइट फ्रॉम एक्टिविटीज़, राइट फ्रॉम अगर हम इवन हॉस्टल्स, लॉन्ड्री, सभी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड एंड ऑपरेटेड बाय स्टूडेंट्स हैं। और इससे क्या एडवांटेज होता है? इससे एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट काफ़ी ग्रो करते हैं, ग्रूम करते हैं, बिकॉज वो प्रैक्टिकली चीज़ें करके कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं। तो ये तो कुछ फोटोज़ हो गई। प्रोग्राम में ये कुछ रैंकिंग है, तो हम रैंकिंग को छोड़ते हैं, प्रोग्राम पे आते हैं। MBA कराता है जनरल, देन MBA ITM बिजनेस एनालिटिक्स में कराता है, और एग्जीक्यूटिव MBA ये कॉलेज ऑफर करता है। स्पेशलाइजेशन में अवार्ड्स एंड एक्कोलेड डेट नहीं है, ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR के लिए काफ़ी नोन है ये कॉलेज। देन टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे लिखा है 50% टाइम इन ग्रेजुएशन। अगर आप ST SC के हैं तो 45 भी चलेगा, बट दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ऐसे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके एकेडमिक्स को थोड़ा नहीं काफ़ी वेटेज देते हैं। दैट मीन्स आपका एकेडमिक्स कहीं ना कहीं अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन उसके बाद आपका स्नैप का स्कोर जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आपका पहले तो अगर हम बात करें दैट इज़ योर एकेडमिक्स, देन स्नैप का स्कोर, एंड स्नैप के स्कोर में भी यू शुड हैव 96-97 परसेंटाइल इन स्नैप अगर आप इस कॉलेज के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं एंड यू वांट कि आपको कॉल आए। इनटेक 180 है इनका मास्टर्स के लिए, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस इंक्लूडेड है। नाउ रिजर्वेशन सीट्स की अगर हम बात करें तो 15% सीट्स SC के लिए है, ST के लिए 7.5% सीट्स हैं एंड PWD के लिए 3% सीट्स है। उसके अलावा ओवर एंड अबव दी सैंक्शन इनटेक, मतलब ये इनटेक से ज़्यादा वाली सीट्स हैं, 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट। एडमिशन टू दिस कैटेगरी आर कंट्रोल्ड डायरेक्टेड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल ऑफ सिम्बियोसिस ओनली, राइट, एंड इसमें GMAT के थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। देन फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 6,62,000 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6,27,000 ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, राइट। 2 इंस्टॉलमेंट में पे होता है तो 13 लाख ये हो गया। देन 5, 6 इट्स लाइक 10-11 लाख ये हो गया। तो 13 + 11 इज नियर अबाउट 24-25 लाख के इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस कॉलेज में अपने MBA के लिए जाते हैं, जिसमें हॉस्टल फीस सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये एडमिशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है जहाँ पे आपका वैट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। वैट इज़ बेसिकली रिटन एबिलिटी टेस्ट जहाँ पे आपको दिया जाता है और आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। ग्रुप एक्सरसाइज जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके
ओपिनियंस कैसे आप रखते हैं अमंग द ग्रुप, उसको चेक किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू में। इंडिविजुअल क्वेश्चंस जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप कहीं ना कहीं उसको इलाबरेट कर रहे होते हो। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, देन उस केस में कहीं ना कहीं आपके अकेडमिक से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या कर रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप MBA क्यों करना चाहते हो, आप अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हो, आपको इसी कॉलेज में क्यों आना है। तो ये सारी सिचुएशन, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि लेट्स से आपके पास ये सिचुएशन है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आपसे पूछा कि लेट्स से टोबैको जो है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर आपको सेल्स करना पड़े तो क्या आप उसको बेचोगे। तो ऐसी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी स्किल्स को जज किया जाता है एंड देन फाइनल सिलेक्शन होता है। ये इनका MBA का बैच प्रोफाइल है, राइट। बैच प्रोफाइल में अगर हम बात करें जेंडर डाइवर्सिटी में 30% फीमेल है, 70% मेल है। ये इनका अकेडमिक बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको 70%, आप ये रेड पूरा जो देख रहे हैं वो इंजीनियर्स का बोलबाला है। आर्ट्स वाले 4% हैं, 6% साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले भी 20% स्टूडेंट है, विच इज नॉट लेस, राइट। वर्क एक्सपीरियंस सेक्टर्स में IT, कंसल्टिंग, इंजीनियर, काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं। एवरेज एज जो है वो 25 साल है, एंड एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 15 मंथ, मतलब नियर अबाउट 1 ईयर प्लस का वर्क एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा वर्क एक्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये वर्क एक्स ड्यूरेशन में अलग अलग दिए हैं। फ्रेशर्स 39% है, मतलब नियर अबाउट 40% फ्रेशर्स भी हैं। ये बिजनेस एनालिटिक्स की बैच प्रोफाइल में 74% मेल, देन 26% फीमेल। उनका एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 33 मंथ्स का है, देन एवरेज एज 26 साल की है। और अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे भी इंजीनियर्स का बोलबाला है, इंजीनियर्स का ही बोलबाला है कि पूरी स्ट्रीम में इट्स लाइक अदर्स 5%, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 18, मैकेनिकल 15%, 25% कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 37%। तो ये कहीं ना कहीं बैच प्रोफाइल है। ये इनकी जो IBM वाला बैच है उसकी प्रोफाइल है, जिसमें 25 ईयर्स उनकी एवरेज एज है और 16.24 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। ये इस बैकग्राउंड में उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के 2%, मैकेनिकल 16, सिविल 52% बच्चे तो अलग अलग, और ऑब्वियसली जैसी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको सिविल वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ द कॉलेज, मीडियन 20 लाख, टॉप 10% 31 लाख। इसमें एक फिक्स हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। लेट्स से 20 लाख का है तो आप ये मान सकते हैं 60-70 लाख फिक्स है, देन बाकी वेरिएबल हो सकता है क्या है, राइट। देन 35 लाख का डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट इंटरनेशनल 61 लाख 50,000 का है, एवरेज CTC 20 लाख 40,000 का है। देन टॉप 50% स्टूडेंट्स का 23 लाख का एवरेज पैकेज है, टॉप 25% का 25.80 लाख का एवरेज पैकेज है। HR का एवरेज CTC हाई देन 21 लाख 61,000 का है। देन टॉप 10% का 32 लाख का एवरेज पैकेज है। देन मीडियन CTC 20 लाख का है, टॉप 25% का 27 लाख का है, राइट। देन हाईएस्ट CTC अगर हम बात करें तो 35 लाख का है। देन टॉप 50% का 24 लाख का एवरेज पैकेज है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग का है, सिमिलरली 20 देन 32 लाख, एवरेज 20 लाख है, मीडियन 20 लाख है, हाईएस्ट 32 लाख है। और टॉप 10% का 30 लाख है, टॉप 25% का 24 लाख का एवरेज पैकेज है, एंड टॉप 50% का 22 लाख का एवरेज पैकेज है। ये फाइनेंस की प्लेसमेंट है, एवरेज 18 लाख है, मीडियन 17 लाख है, हाईएस्ट जो है दैट इज 20 लाख 50,000। ये टॉप 10% का 20 लाख है, टॉप 25% 20 लाख 10,000, एंड टॉप 50% 19.49 लाख। ये बिजनेस एनालिटिक्स का प्लेसमेंट है, राइट, जहाँ पे एवरेज 17 है, मीडियन 16.95 है, हाईएस्ट 32 लाख है, एंड टॉप 10%, टॉप 25% एंड टॉप 15%, जहाँ पे टॉप 10% 24, देन टॉप 25% 21 एंड टॉप 50% 19.76 लाख, राइट। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्लेसमेंट है। 26 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज 14.31 लाख का है, मीडियन 14 लाख का है, राइट। देन उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 50% का 16 लाख का है, टॉप 25% 18.83 लाख का है, हाई टॉप 10% जो है वो 21.67 लाख का है। एंड ये कुछ एलुमनाइज है, राइट, कोलगेट की HR मिस अलका दुबे, राइट। देन वी हैव मिस्टर अभिषेक गुप्ता, HR डायरेक्टर अगर हम बात करें दैट इज जेप पे। So these are few notable alumni. वैसे इनका alumni network काफ़ी strong है, and these are the top recruiters who comes to the college every single year. That includes
Companies like KPMG, Korn Ferry, Kotak Bank, Landmark Group, RBL, Tata Capital, ये सारी companies आती हैं, right? And these are the clubs and committees. Cultural committee है, media and PR cell है, SCMHRD supply chain और operation club है, Econ club है. तो ऐसे नीव करके 20 इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और सेगमेंट है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपार्ट फ्रॉम दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.